हम बात कर रहे थे हिंदी साहित्य के महनीय कवि डॉक्टर दुष्यंत कुमार के बारे में, जिनके काव्य संकलन साये में धूप से कुछ गज़लें लेकर आपके पाठ्यक्रम में लगाई गई है। दुष्यंत कुमार हिंदी साहित्य के गालिब हैं और हम उनकी रचनाओं का यहाँ अध्ययन मनन कर रहे हैं। दुष्यंत कुमार समाज बोध का कवि है। दुष्यंत कुमार उस जिजीविषा का कवि है जो समाज में रहकर समाज के लिए लिखता है। दरअसल दुष्यंत कुमार के समय समाज ने एक करवट बदली और परिवर्तन हुआ। वह परिवर्तन ये था कि लोग स्वार्थ की अंधी दौड़ में दौड़ने लगे और दुष्यंत कुमार ने इस बदलाव को, इस मूल्य संक्रमणशीलता को देखा, महसूस किया और फिर उस पर अपनी शायरी लिखी। दुष्यंत कुमार सच्चे अर्थों में शायर था, सच्चे अर्थों में कवि थे, क्योंकि वो मानते थे कि कवि संसार सागर का सबसे संवेदनशील प्राणी होता है। अच्छी खासी नौकरी, अच्छी खासी बहुत सारी पैसे की नौकरी उन्होंने छोड़ दी थी और वो समाज के लिए, संसार के लिए लिखने लगे थे। और लोग बहुत अधिक उन्होंने राजनेताओं पर तंज नहीं कसे, लेकिन फिर भी राजनेता समझने लगे थे कि वे उन पर व्यंग करते हैं। इस कारण उनकी नौकरी जाती रही। लेकिन दुष्यंत कुमार ने जो गज़लें लिखी वो हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। हम बात करते हैं आज एक कम उसका मालूम हो, लेकिन फिर भी ये छोटे बहर की गज़ल है। और अब हम देखिए, हिंदी साहित्य में गज़ल का जो आगमन हुआ उसको चरम पर जो लेकर गया वो शायर दुष्यंत कुमार है। हिंदी में पहले गज़लें लिखी जाती थी, लेकिन फिर भी उतनी उर्दू के प्रभाव से वे गज़लें मुक्त नहीं हो पाई थी। लेकिन दुष्यंत कुमार जब अपनी बात कहते हैं, दुष्यंत कुमार जब अपनी ये सब बातें कहते हैं तो हिंदुस्तानी में अपनी बातें कहते हैं। वो आम आदमी के लिए लिखते हैं, वो आम आदमी के लिए लिखने वाले शायर हैं, ताकि आम आदमी को ये सब चीज़ें पसंद आए, आम आदमी इनको पढ़े, समझे और वो समाज में घट रहे, समाज में हो रहे बदलाव के बारे में अपनी राय प्रस्तुत कर सके। आइए सुनते हैं गज़ल। परिंदे अब भी पर तोले हुए हैं, हवा में सनसनी घोले हुए हैं। कवि सीधी सीधी उंगली करके जो समाज को बिगाड़ रहे हैं, जो राजनेता, जो भ्रष्ट राजनेता हैं, उनकी ओर उंगली करते हुए कह रहे हैं परिंदे अब भी पर तोले हुए हैं। परिंदों ने अब भी, पक्षियों ने अब भी अपने जो पर हैं, जो अपने पंख हैं, वो तोले हुए हैं, हवा में सनसनी घोले हुए हैं। वो पक्षी जो हैं वो हवा में सनसनी डाले हुए हैं, घोले हुए हैं। तुम ही कमज़ोर पड़ते जा रहे हो, तुम्हारे ख्वाब तो शोले हुए हैं। तुम ही कमज़ोर होते जा रहे हो, कमज़ोर पड़ते जा रहे हो, तुम्हारे ख्वाब तो शोले हुए हैं, तुम्हारे ख्वाब तो अंगारे होते जा रहे हैं। तुम क्यों कमज़ोर पड़ते जा रहे हो? तुम्हारे ख्वाब, जो सपने तुम देख रहे हो, वो धीरे 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 करके बड़े होते जा रहे हैं। तुम क्यों अपने आप को इतना कमज़ोर करने के लिए, इतना चुप रहने के लिए या इतना सब कुछ करने के लिए तब की बात है कि वे सच को सच नहीं कहते। मंदिर, मौलाना, इन पर तंज कसते हुए दुष्यंत कुमार का ये शेर देखिए कि वो सच को सच नहीं कहते। जो समाज में घट रहा है, जो समाज में कुरीतियाँ, व्याप्तियाँ हो रही हैं, उनमें वे सच को सच नहीं कहते। बस उन्होंने नाम के लिए कुरान और उपनिषद खोले हुए हैं। जो मौलाना है, जो हिंदुओं के पंडित हैं, जो कुछ नहीं, सच को सच नहीं कह सकते, बस उन्होंने दिखावे के लिए कुरान और उपनिषद खोले हुए हैं। मज़ारों से दुआएं मांगते हो, अकीदे किस कदर पोले हुए हैं। अकीदे माने श्रद्धा सुमन। मज़ारों से दुआएं मांगते हो, मज़ारों से क्या तुम दुआएं मांगते हो? अकीदे किस कदर पोले हुए हैं, अकीदे तुम्हारे किस कदर पोले हैं। श्रद्धा तुम्हारी किस तरह से, जो तुम किसी के श्रद्धावनत होते हो, वो किस तरह से तुम्हारी गई हुई है, किस तरह से गई गुजरी है। तुम मज़ारों से दुआ मांगते हो, जबकि जीते व्यक्ति का तुम आदर नहीं करते हो। चढ़ाता फिर रहा हूँ, जो चढ़ावे तुम्हारे नाम पर बोले हुए हैं।
मैं वो सब चढ़ावे चढ़ा रहा हूँ जो तुम्हारे नाम पर बोले हुए हैं। अर्थात कवि शायर यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो चढ़ावे, जो मुझे जहाँ से जो कुछ मिल पाता है, मैंने जो चढ़ावे, जो बुलावे तुम्हारे नाम पर बोले हुए थे, वो सब मैं चढ़ाता जा रहा हूँ। और समाज में जो गंदगियाँ, जो कुरीतियाँ, जो संपूर्ण समाज में जो वैमनस्यता जो चढ़ती हुई आ रही है, जो वैमनस्यता बढ़ती जा रही है, पर बैठे जाने वाले लोग हैं, वो सच को सच नहीं कहने लगे। वो धीरे धीरे केवल कुरान और उपनिषद खोले हुए हैं, केवल ढोंग और धतूरे कर रहे हैं। और जिन कमजोर खुद व्यक्ति पढ़ता है, उसके ख्वाब देखने की ताकत तो बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके प्रयासों में कहीं ना कहीं कमी है। तो जहां ये शायर ये लिख रहा है, तुम्हारे ख्वाब तो शोले हुए हैं, उसके ख्वाब तो हैं कि ख्वाब तो वो देखता है, लेकिन उसके जो प्रयास हैं वो धीरे धीरे कम पड़ते जा रहे हैं। देखिए विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को ये समझाना चाहती हूँ, नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीप में पलता है। महत्वाकांक्षा का जो मोती है वो निष्ठुरता की सीप में पलता है। वे कहना चाहते थे कि हमें, यदि हम स्वप्न देखते हैं, हमें कोई प्रयास करने हैं, तो वो हमें, हमारे जो वो प्रयास हैं वो हमें करने पड़ेंगे, ताकि तभी हम यथार्थ रूप में उन चीज़ों को प्राप्त कर पाएंगे। तो दुष्यंत कुमार की गज़ल कहीं ना कहीं वहां संकेत करती है कि ख्वाब कमज़ोर नहीं होते, प्रयासों में कमी होती है, तब जाके हमें हमारा साध्य, हमारा लक्ष्य नहीं मिल पाता है। तो हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत अधिक प्रयत्न करना चाहिए। ये इस गज़ल में बताया गया है। धन्यवाद।